हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैंने पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि औरंगजेब के समय में होने वाले सबसे पहले आरंभिक कौन कौन से सैन्य अभियान था। लेकिन आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि औरंगजेब के समय में होने वाले कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे, क्योंकि इनके समय में भी बहुत सारे से विद्रोह हुए और इस विद्रोह को जो है दबाने में काफी औरंगजेब ने कार्य किए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो औरंगजेब के समय में होने वाले विद्रोह के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं कि बुंदेला विद्रोह। ये बुंदेला विद्रोह क्या था कि जिस समय जो है औरंगजेब अपने उत्तराधिकार के युद्ध में व्यस्त था, तो उस समय जो है ओरछा का जो है शासक जो है चंपत राय ने औरंगजेब का साथ दिया था, यानी औरंगजेब का साथ दिया था। लेकिन कुछ और औरंगजेब ने इसे क्या था, 5000 मनसब प्रदान किया था इससे खुश होकर। लेकिन बाद में जो है 1661 ईस्वी में चंपत राय ने विद्रोह कर दिया। कुछ ऐसे कारण था जिससे असंतुष्ट हो गया औरंगजेब से, जिसके कारण से जो है विद्रोह कर दिया, जिससे मुगल सैनिकों ने पराजित कर दिया और अंतिम रूप से जो है इन्होंने जो है आत्महत्या कर लिया और उनके अधीनता स्वीकार नहीं किया। उसके बाद देखते हैं कि चंपत राय के जो पुत्र है छत्रसाल, चंपत राय के जो पुत्र है यानी छत्रसाल औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और आगे चलकर ये छत्रसाल जो है बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना। अंतिम रूप से जो है स्वतंत्र शासक के रूप में बुंदेलखंड का राजा बना। तो इस तरह से देखते हैं कि बुंदेलों ने जो है विद्रोह किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होने वाले कुछ प्रमुख जो है विद्रोह था, हुआ था हमारा जो अफगानों का विद्रोह था। अफगानों में हम देखते हैं कि 1667 ईस्वी में यूसुफ जाई एक सरदार थे जो भागु थे। भागु ने क्या किया था कि इन्होंने जो है यानी 1667 ईस्वी यूसुफ जाई कबीले के जो उत्तर पश्चिम भारत के जो लोग थे, इनके एक नेता जो भागु थे, भागु ने एक प्राचीन शाही खानदान का एक वंशज होने का एक दावा करने वाले एक व्यक्ति मोहम्मद शाह को जो है राजा और स्वयं उसका वजीर घोषित कर और विद्रोह कर दिया। तो अभी वह विद्रोह शांति नहीं हुआ था कि एक और रोशनाई संप्रदाय लोगों ने भी जो है विद्रोह कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अकमल खां के नेतृत्व में एक अफरीदियों ने भी जो है अफरीदी कबीलाओं ने भी जो है विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह से जो है एक खुशहाल खां जो खटक भी इन अकमल खां के नेतृत्व में जुड़ गया। क्योंकि ये भी एक क्या थे, कवि था, गायक था, लेकिन विद्रोह का एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक के रूप में खुशहाल खां खटक रहा। क्योंकि खुशहाल खां खटक औरंगजेब का क्या था, बहुत ही कट्टर दुश्मन था। क्यों था? क्योंकि औरंगजेब ने उसे कुछ समय तक जो है बंदी बनाए हुए रखा था। और इस तरह से देखते हैं कि 1675 ईस्वी तक जो है औरंगजेब ने बहुत ही बल प्रयोग और कूटनीति के जरिए इस विद्रोह को दबाया। और इस विद्रोह को दबाने में उसका जो मुगल जो सरदार जो था अमीर खां और उसकी पत्नी शाहिदी ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आइए देखते हैं कि मोहम्मद शाह नामक व्यक्ति को राजा बनाया और स्वयं वजीर बना। इस विद्रोह का एक जो है रोशनिया संप्रदाय से भी प्रभावित था कि रोशनिया संप्रदाय जो थे वो भी इससे काफी प्रभावित था और विद्रोह में जो है अकमल खां नेतृत्व किया था। तो एक औरंगजेब ने सेना लेकर गए और लेकिन थोड़े दिनों के लिए शांति कायम किए यहाँ। और 1671 में जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को जो है जमरूद का थानेदार बनाया वहां पर। जैसे ही शांति हुआ ही नहीं, जैसे ही वैसे 1672 में एक अफरीदी नेता अकमल खां स्वयं राजा घोषित कर दिया अपने आप को। और यहाँ का जो मुगल गवर्नर जो था अमीर खां, वो भाग गए। अमीर गवर्नर यहाँ थे कौन, अब भाग गए अमीर खां और मुगलों की भारी यहाँ हानि उठानी पड़ी, क्षतिपूर्ति होना पड़ा। और इस तरह से 1674 ईस्वी में स्वयं औरंगजेब गए और वहां के कबीलों में फूट डालकर, यानी इन कबीलाओं में फूट डाल करके और क्या शांति व्यवस्था बनाए रखा। ये मुगल यहाँ काफी दिनों तक फंसा रहा। इसी बीच में क्या था, 1674 ईस्वी में यानी 1674 ईस्वी में क्या था कि इस समय शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी दक्षिण में, वो क्या थे, रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवा लिया था और इधर फंसा था हमारा औरंगजेब। तो इस समय 1678 से लेकर 98 तक अमीर खां को जो है
काबुल का शासक रहे और अंत में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखा, क्योंकि बहुत ही कूटनीतिक से और बहुत ही बल प्रयोग से यह विद्रोह को दबाया था। तो ये था हमारा जो है उत्तर पश्चिम भागों में अफगानों का जो है विद्रोह था। जो अफगानों में देखते हैं यूसुफजाई कबीले के लोग भी थे, अफरीदी लोग थे, तो ये लोग थे। इसके बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय में होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है जाट विद्रोह 1669 ईस्वी में हुआ था। और हम देखते हैं कि जाट जो था ये आगरा, मथुरा, ग्वालियर और आसपास का जो क्षेत्र में यही लोग जो जाटो लोग जो है निवास करते थे। यानी 1669 ईस्वी में हम देखते हैं कि जाटों ने जो है एक युद्ध लड़ा था, यानी तिलपत में, यानी तिलपत के जमींदार भी थे जो गोकुला जाट के नेतृत्व में भी विद्रोह किया था। इन्होंने जाट मुगल गवर्नर कौन था, यानी जाट के जो मुगल गवर्नर उस समय जो लड़ाई हो रही थी उस समय मुगल गवर्नर था अब्दुल नबी की। तो अब मुगल गवर्नर जो बनाया गया था वहां का उस क्षेत्र का, तो अब्दुल नबी की नीतियों से जो है काफी असंतुष्ट लोग थे। अब्दुल नबी ने जो है एक ऐसा काम किया था कि केशव राय जो मंदिर है उस मंदिर के कुछ हिस्से को गिरा दिया था। लेकिन इस विद्रोह का एक मौलिक कारण, एक और प्रमुख मौलिक कारण क्या था? मौलिक कारण था कृषक असंतोष, यानी कृषि जितने भी कृषक थे सब असंतोष थे इस अब्दुल नबी जो गवर्नर थे। तो मुगल फौजदार जो थे हसन अली खान ने जो है जाटों को पराजित कर गोकुला को बंदी बनाकर और उसे मार भी डाला। बाद में देखते हैं कि 1685 ईस्वी में जो है राजा राम के नेतृत्व में फिर वो कमान संभालते हैं और अंतिम में अकबर के जो मकबरा है वो मकबरे को लूटता है और वहां के मकबरों को अकबर के जो अस्थियां हैं हड्डियों को निकाल कर जला दिया था। इससे काफी फूट पड़ा। तो इस समय देखते हैं कि कछवाहा राजा बिशन सिंह जो था उसको जो है मथुरा का क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किया और बिशन सिंह जो है क्या किया कि राजा राम को काफी पराजित किया। राजा राम पराजित करने के बाद उसके जो भतीजा था, राजा राम के भतीजे चूड़ामन जो था, वो चूड़ामन ने जो जाट का नेतृत्व किया। जाटों ने सैनिक शक्ति के रूप में उभरा और अंतिम रूप से एक अलग जो है एक जाट राज्य की स्थापना किया था। तो आइए देखते, आगरा दिल्ली के क्षेत्र में जाट लोग बसे थे। मथुरा को केंद्र बनाकर जहांगीर और शाहजहां के समय में भी जो है ये विद्रोह हुआ, यानी जहांगीर और शाहजहां के समय में विद्रोह होते रहा। लेकिन विद्रोह को लेकर क्या था, मुख्य कारण क्या था कि भूमि लगान की वसूली को लेकर था। भूमि लगान की जो वसूली को लेकर ही मुख्य झगड़ा था। यानी 1669 विद्रोह को जो है औरंगजेब के खिलाफ जो विद्रोह किया। तो जाटों का नेतृत्व तो कौन किया था? गोकुला कर रहा था। तो मुगल और जो जाटों के बीच में एक तिलपत का जो है लड़ाई लड़ा और तिलपत का जो जाट पराजित हुए और गोकुला को बंदी बनाया गया। अब गोकुला के परिवार को क्या किया कि परिवार के सदस्यों को जितने भी थे लगभग सभी को जबरन मुसलमान बना दिया गया। और लेकिन यह विद्रोह फिर भी जारी रहा और अंत में देखते हैं कि 1685 में जाट नेता राजा राम के नेतृत्व पे उभरता है और ये नेतृत्व संभालता है और दोबारा ये विद्रोह होता है। इसी समय राजा राम ने जो है सिकंदरा स्थित जो अकबर के मकबरे को लूटा, उनको हड्डियों को जलाया। इस तरह से और भी जो है औरंगजेब ने गुस्सा फूटा और इस तरह से औरंगजेब ने जाटों से निपटने के लिए जो है कछवाहा शासक बिशन सिंह को जो है मथुरा का फौजदार यानी वहां का शासक नियुक्त किया। तो 1691 ईस्वी में क्या था, 91 तक जो है राजा राम और चूड़ामन को जो हार मानना पड़ा। बाद में इसी चूड़ामन ने जो है पृथक जाट राज्य की जो है राज्य की स्थापना किया था। तो इस तरह से देखते हैं कि जाटों का जो विद्रोह था। एक और हम देखते हैं सतनामी में बहुत ही महत्वपूर्ण है मथुरा के निकट। यानी हम यहाँ देखते हैं कि सतनामी जो था बैरागियों का एक धार्मिक जो है पंथ था। इस पंथ की स्थापना देखते हैं कि 1657 ईस्वी में नागनौर नामक स्थान पर ही हुई थी और यह शुद्ध अद्वैतवाद में इसका विश्वास था। इस पंथ को चलाने का श्रेय सबसे पहले देखते हैं जगजीवन दास को जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि
सतनामी जो था, उस सतनामी जो धार्मिक जो पंथ था, इसको चलाने का सबसे श्रेय किसे जाता है? जगजीवन दास को जाता है। और सतनामी जो अधिकतर क्या थे? निचली जाति के लोग थे। उच्च जाति के लोग इससे काफी शत्रुता का भाव रखते थे। अतः जो हम देखते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग क्या करते थे? सुरक्षा के लिए अपने साथ में अस्त्र लेकर चलते थे और सत्य और ईश्वर में विश्वास रखने के कारण अपने को सतनामी नाम से पुकारते थे। इसी तरह सतनामी यानी 1672 इसमें मुगल जो सेना और सतनामी के बीच में झड़प हुई और झड़प ऐसी हुई, ये विद्रोह का रूप ले लिया और लेकिन इस विद्रोह को अंत में दबा दिया गया। इस विद्रोह को दबाने में सबसे प्रमुख भूमिका किसका रहा? यह हमारे जमींदारों द्वारा। स्थानीय जो जमींदार थे अधिकतर राजपूत ही थे और मुगलों को जो साथ दिया था, इस विद्रोह को शांत किया। यानी मथुरा के निकट नागौर नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ। सतनामी एक धार्मिक संगठन था, धार्मिक पंथ था, जिसमें किसान, दस्तकार और निम्न जाति के लोग शामिल था। इस विद्रोह की शुरुआत क्या था? लगान वसूलने वाला अधिकारी से झगड़े के रूप में हुई और यह विद्रोह का रूप ले लिया। 1681-82 ईस्वी तक जो है औरंगजेब ने इसका पूरी तरह से दमन कर दिया। तो इस तरह से राजपूत इसके साथ में थे और इस तरह से सतनामी विद्रोह का जो है शांत कर दिया। एक और हम देखते हैं सिख विद्रोह 1675 ईस्वी में। सिखों के जो 9वें गुरु थे, क्योंकि ये जो सदियों से जो चलती आ रही थी, गुरु गोविंद सिंह के पहले जितने भी और भी 10वें गुरु हैं, तो जहांगीर के समय से जो है सिखों से जो है यह विद्रोह होते रही है। लेकिन इसमें औरंगजेब के समय सिखों के जो 9वें गुरु है तेग बहादुर को गिरफ्तार कर और इन पर कई आरोप लगाया गया। आरोप क्यों लगाया गया? क्योंकि औरंगजेब की नीतियों से को नहीं माना, इन्होंने इनकार कर दिया पहला। दूसरा है कि औरंगजेब के जो पुत्र था शहजादा अकबर था, जो उन्होंने विद्रोह किया था, तो पुत्र अकबर को जो है इन्होंने संरक्षण देने का आरोप था कि ये संरक्षण दिया था। इसी कारण से जो है गिरफ्तार कर दिया तेग बहादुर को। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस्लाम स्वीकार करने से इनकार किया था। इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने की बात कही थी। इनसे इनकी जो है लास्ट में अंतिम में 1675 में भी इनकी हत्या कर देती है, क्योंकि इन्हें इनकार कर दिया, उनके नीतियों से इनकार कर दिया। इसके बाद जब इनकी हत्या कर दी गई तो 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह ने भी अपना केंद्र कहाँ बनाया था? आनंदपुर मखोवाल जिसको बोलते हैं, और इसी समय जो है यहाँ बनाया और 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना करते हैं। 1699 में क्या है? खालसा की स्थापना करते हैं और सिखों के लिए जो है एक सैन्य संगठन तैयार करते हैं, सैन्य अभियान की तैयारी करते हैं और मुगलों के विरुद्ध। लेकिन 1704 ईस्वी में सरहिंद के वजीर खां के द्वारा क्या करते हैं कि पुत्र को बंदी बना करके इन्हें इस्लाम मानने के लिए बाध्य करता है। लेकिन इस्लाम ना मानने के कारण जो है दीवार में चिनवा दिया था इनके जो सरहिंद के वजीर खां ने। तो इस तरह से जो है मुगलों ने ऐसी कारनामे किए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह कहाँ चले गए? जब इनके पुत्रों को जो चिनवा दिया गया तो गुरु गोविंद सिंह तलवंडी चले गए और 1707 ईस्वी में हम देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल और गुरु गोविंद सिंह के बीच में कोई भी संधियां भी नहीं की गई थी, कोई बातें भी नहीं हुई थी। इसके बाद देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह को जो है एक अफगान सरदार नादेर ने हत्या कर दी गई। इनके शिष्य गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य जो थे बंदा बहादुर ने जो है कमान संभाला और बंदा ने पंजाब के मुगल क्षेत्र में जो सतलज और जमुना नदी के बीच में जो पड़ता है मुगलों के अधिकार क्षेत्र में था, उसको अधिकार कर लिया। अब बंदा ने जो है बहादुर ने क्या किया? स्वयं को संप्रभु घोषित कर दिया और नानक यानी गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर जो है अपने नाम का सिक्का चलवाए गए और अपने ही मुहर पर आदेश जारी किया गया। 1715 ईस्वी में हम देखते हैं कि मुगल बादशाह जो फारूकिया जो थे वह क्या थे? बंदा बहादुर को जो है ये गिरफ्तार कर लेता है, बंदी बनाता है और गुरुदासपुर के निकट ही गुरुदास नंगल एक किला है, उस किले में ले जाकर 1716 ईस्वी में जो है बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि औरंगजेब के समय में ये प्रमुख विद्रोह था। और इसके बाद हम बताने का प्रयास करेंगे कि जो है औरंगजेब और जो है
राजपूतों के साथ क्या विद्रोह था, राजपूतों ने भी जो है विद्रोह किया था। और इसके साथ साथ हम देखेंगे उनकी दक्षिण नीति के बारे में देखते हैं। आज का जो है क्लास यहीं समाप्त करते हैं।